मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह मिली। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तज़किरा हो रहा है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं गजा में जुल्म सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गजा में जारी मुजालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। कीमती जानें ज़ाया हुई। काबीना इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। मोदी की दोगली पॉलिसी भारत को बड़ा धचका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता है। भारत ने फौजी साजो सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। भारत चीन के साथ साथ रूस से भी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत की तजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। टैरिफ आयद होने पर भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया। भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अपनी मजमूम साजिशों के लिए प्रॉक्सी वॉर को बढ़ा रहा है। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हम आहंगी और बलोचिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। भारतीय इक़दाम को बलोचिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय अवाम को गुमराह करने की बजाय लीडर्स अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय रहनुमाओं को मशवरा। कहा इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरनाक रुझान की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की कामयाबी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारत जंगबंदी को अमली जामा पहनाने में तीसरे फरीक का किरदार कबूल करे। नाम निहाद ऑपरेशन महादेव से मुतालिक कोई भी दावा हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। भारतीय वज़ीर दाखिला की तरफ से दिया गया अकाउंट मन घड़त है। क्या ये महज इत्तफाक है कि पहलगाम हमले के मुबैना मुजरिम लोकसभा की बहस के आगाज पर ही मारे गए? नरेंद्र मोदी की लोकसभा में तकरीर झूठ का पलंदा करार। मोदी की तकरीर भारतीय अवाम, मीडिया और ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के मार्का हक ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। मोदी की 2 घंटे तवील तकरीर नई उलझनों और सवालात को जन्म दे रही है। झूठ का चाय खाना ज्यादा देर नहीं चलता। सेनेटर इरफान सदीकी का सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय बयानिए को करारा जवाब। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के बरेली मिसाइल के तजुर्बात। खत्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में किए गए। तजुर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है जो जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मुअस्सर बनाती हैं।
वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70 और प्राइवेट कोटा 30% मुकर्रर। कौमी मसनूई जहानत पॉलिसी की भी मंजूरी। खलीजी मुल्कों के साथ आजाद तजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी। काबीना ने निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वजीर आजम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी की मुलाकात। वजीर आजम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकत दारी का अयादा। मुआशी बहाली से मुतल्लिक भी सादिया जाहिदी को आगाह किया। वजीर आजम का इक्तसादी डिजिटाइजेशन के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार। सादिया जाहिदी ने मुस्बत मुआशी पेशरफ्त और हुकूमती इस्लाहात को सराहा। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। मई, जून और जुलाई में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। मुल्क की शरह नमू 3.25 से 4.25% के दरमियान रह सकती है। ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी खातों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज है। मुल्क की बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी हैं। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। तरसीलात ज़र रवां साल $40 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू हुकूमती हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल के लिए ग्रोथ का हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर। साल 2026 में आलमी सतह पर महंगाई 3.6% तक रहने का इम्कान। आलमी इक्तसादी मंजरनामे को बदस्तूर मुआशी खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती हैं। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम से मईशत मुतासिर हो सकती हैं। अमरीकी तजारती मुज़ाकरात कामयाब रहे तो तरक्की की रफ्तार बेहतर होने का इम्कान है। दुश्मन मुल्क नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मन मुल्कों से मिलते हैं। तरक्की की राह में बड़ी रुकावट दहशतगर्दी है। हुकूमत, अवाम और इदारों ने मिलकर अमन कायम करना है। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। बदकिस्मती से जम इस्लाम में अमन कायम नहीं हो सका। खैबर, बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में बदअमनी अफसोसनाक है। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अवाम को एतमाद में लेकर किया जाए। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, हालिया बदअमनी में सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का हो रहा है। कबायली मशारान से मिलकर जामे लाहेअमल तय किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। जम इस्लामी अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने 2 और 4 अगस्त को मुशावरत के लिए अहम जिरगे तलब कर लिए। हुक्मरान बानी PTI के बेटों से खौफजदा है। यहाँ बैठे लोग नहीं चाहते बानी के बच्चे पाकिस्तान आए। बेटे अपने वालिद से क्यों मिलने ना आए? बानी के बेटे पाकिस्तानी हैं, उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, वो जरूर वापस आएंगे। उन्हें क्यों रोका जाएगा? अलीमा खान की मीडिया टॉक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। PTI के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया उनका असल कसूर यह था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। हुकूमत के ओछे हथकंडे PTI के एहतजाज को नहीं दबा सकते। हुकूमत बानी PTI की रिहाई को मजीद नहीं रोक सकती। हुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से पहले ही फ्लॉप हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तगियां चार्जशीट हैं।
हुक्मरान मुल्क को शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुल्क में ऑपोजिशन का कोई वजूद ही ना हो। धड़ाधड़ ऑपोजिशन रहनुमाओं को नाअहल किया जा रहा है। मुल्क में सियासी इंतकाम उरूज पर है। पाकिस्तान मजीद इस तरह नहीं चल सकता। मुस्तफा नवाज खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने होटल की इंतजामिया पर प्रेशर डालकर बुकिंग मनसूख करा दी। फस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं, कल APC जरूर करेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर डट गए। मानसून बारिशों का एक और तूफानी स्पेल। एबटाबाद समेत दीगर इस्लाम में बादल बरस पड़े। मुतादिद शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग। शक्करगढ़ में तूफानी बारिश। नालाबई में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों घर जेरे आब आ गए। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लिया में सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों देहात जेरे आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। एबटाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। मानसून बारिशों से जांबहक अफराद की तादाद 289 हो गई। मरने वालों में 136 बच्चे, 102 मर्द, 51 खवातीन शामिल। पंजाब में 158, खैबर पख्तूनख्वा 64, सिंध में 28 संबाद, बलोचिस्तान में 20, GB में 9, आज़ाद कश्मीर 2, इस्लामाबाद में 8 अफराद लुकमा अजल बने। NDMA की तफसीलात जारी। हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बेकाबू होकर गिर गई। 4 खवातीन डूबकर जान बहक लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। हादसे में 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा खानदान वाह कैंट का रिहायशी है। रेस्क्यू हुकाम। गुजरात में बारिश के पानी में डूबकर 4 बच्चे दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाकया मोहरी रोड खारिया में पेश आया। बच्चों की उम्रें 10 से 12 के दरमियान थी। बारिश के पानी में नहा रहे थे। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन को पहमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। एक खातून को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरी की तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां। शाहराह बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल भी जारी। सरकारी हज स्कीम के तहत 4 अगस्त से दरखास्तों की वसूली शुरू हो जाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाजत नहीं होगी। सरकारी हज का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। हज अखराजात 2 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब से मंजूर वैक्सीन लगवाना लाजिम होगी। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़मीन को हज से मुतालिक मुकम्मल तरबियत फराहम की जाएगी। आज़मीन की खिदमत के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। गाजा पर काबिज इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत थम नहीं सकी। 24 घंटों में इजरायली हमलों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 12 से जायद इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनी भी शहीद हुए। कहत और गजाई किल्लत की वजह से 7 नई अमवात रिकॉर्ड। भूख और अफलास का शिकार होकर शहीद होने वालों की तादाद 154 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 60,138 हो गई। 1,46,269 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा का भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर काबीना का वर्चुअल इजलास बुलाएंगे। फलस्तीनियों का हक़ खुद इरादियत और गजा में जंगबंदी मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। कनाडा। फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह का वक्त है। इसराइल फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करे, 2 रियासती हल की तरफ पेशकदमी करे। अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका का इसराइल फलस्तीन तनाज़े को 2 रियासती हल की बुनियाद पर ख़त्म करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। कहा, खित्ते में जंग, कब्जे और नकल मकानी से अमन कायम नहीं हो सकता। शुरका का इसराइल से 2 रियासती हल के लिए एलानिया अहद करने का मुतालबा। शुरका का गजा जंग के खात्मे के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। रूस के मशरकी साहिल के करीब शदीद ज़ल्ज़ला। कामचटका में ज़िलज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड। गहराई 18 किलोमीटर थी। सुनामी वार्निंग जारी। खौफनाक ज़ल्ज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड।
बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान, मुतादिद अफराद जख्मी। रूस, जापान, ताइवान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, ब्रिटिश कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू और एक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी रियासत हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, अलास्का, ओरेगॉन में भी सुनामी का इंतबाह। लोगों को साहिली इलाकों से निकलने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। अमेरिका ने हवाई, अलास्का, चिली, सलेमान आइलैंड्स के लिए वार्निंग जारी कर दी। 1952 के बाद खित्ते में ये सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला है। अमरीकी रियासत हवाई में 2 मीटर तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड।